आइए जल्दी से इस वैक्सीन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये जो 2 वैक्सीन जिनको मंजूरी मिली है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है देश के वैज्ञानिकों की। और ऐसी कोई भी अफवाह बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो उसके लिए कुछ और वो बहाना ढूंढ रहे हो। अखिलेश आप भले यू टर्न ले रहे हो, लेकिन वैक्सीन पर उनके बयान से विवाद तो शुरू हो ही गया, कई सवाल भी उठने लगे। आइए आप समझते हैं कि किसी पार्टी से आप वैक्सीन को जोड़ेंगे तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल तो उठेंगे ही। कितना बड़ा खतरा हो सकता है, कितने बड़ी आबादी के मन में सवाल और शंका पैदा हो सकती है, ये आप समझिए। वैक्सीन जैसे संवेदनशील इशू पर विवाद हो सकता है, और वो भी तब जब सबसे बड़े सूबे का पूर्व मुख्यमंत्री ये बात कह रहा हो। लोगों में वैक्सीन को लेकर डर पैदा हो सकता है, कम से कम उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो ये डर हो जाएगा कि हमारा नेता कह रहा है कि हम वैक्सीन लें या ना लें। दुनिया में भारत की छवि खराब हो सकती है। भारत को ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जा सकता है जहां के लोग इस तरह की बातें करते हो जिनका कोई वैज्ञानिक आधार ना हो। देश के वैज्ञानिकों को यह अपमानजनक लग सकता है और यह उनकी भावना को ठेस पहुंचा सकता है। भारत के वैक्सीन का विदेशी बाजार प्रभावित हो सकता है, और इससे इन सब से अलग कोरोना के खिलाफ जो इतनी बड़ी जंग जिसमें हमने अपनों को खोया है, हम कहीं ना कहीं उस जंग को कमजोर कर सकते हैं। भारत की वैक्सीन आ गई। कौन सी वैक्सीन मंजूरी है ये जानिए, ये बहुत अहम है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, जिसको ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है, वो यहां पर प्रोड्यूस हो रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, और यह बहुत अहम है क्योंकि यह पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। आत्मनिर्भर भारत की ओर बहुत बड़ा कदम है ये। दोनों वैक्सीन की 2-2 डोज दी जाएंगी लोगों को। 28-28 दिन के अंतर पर इस वैक्सीन को दिया जाएगा, और इन दोनों डोज के कोर्स को पूरा करना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी वैक्सीन का अच्छे तरीके से असर आपको पता चलेगा। दोनों वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल अब संभव है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उसमें डीसीजीआई ने कुछ शर्तें जोड़ी हैं। अगले 1 हफ्ते में वैक्सीनेशन की शुरुआत संभव है, क्योंकि ड्राई रन कई बार हो चुका है और सरकार की तैयारियां पुख्ता दिखती हैं। एक और कंपनी है जाइडस कैडिला, इसकी वैक्सीन भी अंतिम दौर में है और इसको भी जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन की 3 डोज लेनी पड़ेगी, और इसके बारे में और जानकारी कंपनी की तरफ से भी दी जाएगी। ये जो 2 वैक्सीन अभी जिनको मंजूरी दी गई है, डीसीजीआई की तरफ से कहा गया है कि ये पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनको लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात आखिरी में, जो लोग नपुंसकता, साइड इफेक्ट, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, उन सबको एक शब्द में जवाब दिया है, बकवास। ये सारी बातें बकवास हैं। सीधे चलते हैं मनीष के पास। मनीष, आता हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएं। वैक्सीन मंजूरी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है। देश में हम वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं, ये सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रतिक्रिया है। कोविशील्ड पूरी तरह से सुरक्षित है, ये कह रही है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है, ये कहा जा रहा है। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, देखिए आप तो वहीं पर खड़े हैं जहां पर कल ये विवाद पूरा उठा, और उसके बाद से कितने आगे बढ़ गया विवाद, लेकिन साथ ही आज जवाब भी उनको मिल गया। इन लोगों की मजबूरी क्या है मनीष? चाहे नदीमुद्दीन साहब हो, चाहे अखिलेश यादव हो, और चाहे सपा के एमएलसी हो, इनको क्यों नहीं इस बात को स्वीकार पा रहे कि हमारे देश ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है? और क्या ये लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्या? देखिए गौरव, विरोध के लिए विरोध एक परिपाटी सी बन गई है, और उसी परिपाटी को फॉलो अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे थे, और अखिलेश यादव को फॉलो उनके एमएलसी करने जा रहे थे, जो कि हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। और चौंका देने वाली बात यह है कि वो उस स्नातक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पढ़े लिखे और होशियार मानी जाती है। एक होशियार आदमी अगर इस तरह की बातें करेगा तो सोचिए, अंदाजा लगाइए कि बाकी जो पार्टी के लोग हैं वो किस तरीके से इसे लेंगे इस बात को। वही चीज अखिलेश यादव फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध है, चूंकि बीजेपी का विरोध करना है तो ऐसे में वैज्ञानिकों का विरोध करिए। हालांकि बाद में सफाई उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दी थी, लेकिन कल जो इनका इशारा था वो यही था कि चूंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में है और वैक्सीन बन रही है, तो ऐसे थोप दो कि बीजेपी ने वैक्सीन बनाई है। मैं वही तो पूछ रहा हूं, वंदना जी, अखिलेश यादव वैक्सीन नहीं लेंगे क्या? या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता वैक्सीन नहीं लेंगे? या उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोरोना नहीं हुआ? या आसपास लखनऊ में आसपास लोगों ने को खोया नहीं? लोगों ने इस तरह आप लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अखिलेश जी की बात का बतंगड़ तो अखिलेश यादव जी ने खुद बना दिया। तोड़ मरोड़ के कौन सी तोड़ मरोड़ की बात हमने कही? बतंगड़ तो अखिलेश यादव ने खुद बना दिया। आपकी अखिलेश यादव की पार्टी के एमएलसी ने बतंगड़ बना दिया। वो साफ कह रहे हैं नपुंसकता हो सकती है, आपको वो बतंगड़ नहीं दिखता? वंदना जी, आप ये बताएं गौरव जी, जिस तरह के भाषण और जिस तरह के बयानबाजी ये भाजपा के नेता करते हैं, अगर हम उस पे जाएंगे तो फिर तो देश वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा।
ये कौन से ये नेता मैं ने कतई वैक्सीन मानती पर हूं कि बयानबाजी अखिलेश की? यादव ने चक्रपाणी इसका महाराज ने जो राजनीतिक विवाद नहीं उठाया, किया। मैंने उसका सबसे पहले जिक्र उन्होंने किया। अगर आप कहा बताइए कि बीजेपी हम के एक भाजपा नेता ने का वैक्सीन को वैक्सीन लेकर नहीं ये लेंगे क्योंकि अनर्गल भाजपा- बयानबाजी की हो। क्योंकि मैं आपसे वादा भाजपा करता हूं, मैं कहती है बीजेपी कि के नेता से वैक्सीन इसी हमने पैनल में सवाल बनाया। पूछूंगा वो। गौरव जी, आप मुझे बताइए, पूरा एक बयान कोट कीजिए। ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है। किसने कहा ये भारत बीजेपी वर्ष की वैक्सीन है? जो वैज्ञानिकों एक बयान ने बताइए बनाई। बीजेपी के नेता का जिसने भाजपा कहा हो ये इसका बीजेपी की क्रेडिट वैक्सीन लेना है। चाहती थी। भाजपा इसका क्रेडिट लेनी चाहती थी, इसलिए अखिलेश यादव जी ने कहा कौन कि सा भाजपा क्रेडिट की लेना वैक्सीन चाह रही है कैसे आ बीजेपी? गई? बताइए किस ये तरह से क्रेडिट लेना चाह रही वैज्ञानिकों ने है? बनाया है, समझाइए वंदना जी, वैज्ञानिकों ने वरना आज बनाया ये है, मानिए कि भाजपा अखिलेश ने यादव ने बनाया। गलत बयान दिया। समझाइए कैसे बीजेपी क्रेडिट ले रही है? अखिलेश यादव ने कौन सा ऐसा बयान दे दिया कि भाजपा, उन्होंने कहा आशु भाजपा की वैक्सीन है। बीजेपी उन्होंने ये नहीं कहा कि अखिलेश वैक्सीन यादव नहीं के है। जो एमएलसी हैं पार्टी के, आशु, उन्होंने जो बोला वो कौन सा सही बयान है बताइए। अब ये तो आप उनसे पूछें, आशु से। अरे आप लेकिन डिफेंड जहां कर रही तक अखिलेश यादव जी हैं, का आप डिफेंड सवाल कर रही हैं, या तो कुछ गलत है या मैं सही नहीं है, मानती बीच का तो हूं कुछ नहीं है। अखिलेश या तो उन्होंने यादव सही जी ने बोला या कोई गलत बोला। ऐसी बयानबाजी की है जिसमें कि हम उनकी बात का बतंगड़ बनाएं। भाजपा वाले कहते हैं कि हमारी वैक्सीन, इतने आपकी बड़े वैक्सीन इतने पास बड़े हो गई, स्तर का वैज्ञानिकों शख्स ने जो बनाई है। मुख्यमंत्री रह चुका हो, जो समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी का मुखिया हो, वो कह रहा हो कि देखिए, कोरोना जितने- है कहां, और आप कह रही हैं बात का जितना- बतंगड़। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।